जो मैं डॉक्टर उषा राज ठाकुर और आज मैं आपसे बात करूँगी काफ़ी चर्चित जो मुद्दा है वो है आम जो समस्या हो गई है वो है एसिडिटी यानी कि कब्ज। और कब्ज को लेके लोग इतना परेशान हैं कि 99% जो लोग हैं आज भी इंडिया के अंदर या कहीं भी आप देख लो तो 99% जो लोग हैं वो एसिडिटी से ग्रसित हैं यानी कि कब्ज से परेशान है। तो आज मैं आपको कब्ज के लक्षण हैं वो बताऊंगी, साथ ही साथ इसके क्या उपचार हो सकते हैं, क्या उपचार आप घर बैठे ही घरेलू तरीके से इनका उपचार कर सकते हो, एसिडिटी का उपचार कर सकते हो। और जो आप डॉक्टरों के देखा जाता है कि आम तौर पे कि लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं एसिडिटी को लेके कि हमारे कब्ज हो रखी है, क्योंकि कब्ज इतना खराब रोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आपकी कब्ज है तो आपके हजारों रोग तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका पेट ही खराब है तो आपके बाकी की चीज़ें सारी पेट से ही, सिस्टम जो है वो पूरा पेट से ही होता है। तो अगर आपके पेट ही खराब है तो आपके जैसे कि टाइफाइड और अन्य और भी ऐसे कई सारे रोग हो जाते हैं जो पेट की खराबी से ही हो सकते हैं। तो आज कब्ज पे मैं पूरा चर्चा करूंगी, विस्तार से बताऊंगी कि कब्ज के क्या क्या जो लक्षण हैं, सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं कब्ज के। तो पहले तो ये है कि अगर आपकी कब्ज है तो कैसे आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि आपकी कब्ज ही है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आप सुबह शाम अगर अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, किसी तरीके से आपका मतलब जो मल है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं एसिडिटी का और भी इसके कारण है, जैसे कि आपने कुछ भी खाया पिया वो आपको पच नहीं रहा और आपको क्या है ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा हो रखा है। और बिना कुछ खाए हुए भी कई बार क्या होता है, जब कब्ज के ज़्यादा लक्षण दिखने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कब्ज आपके यहाँ तक आ रखे होते हैं, जो भी आप खाते हो आपको लगता है कि हमारा तो बिल्कुल पेट भरा हुआ है और कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो ये आपके जो सिम्टम्स हैं वो है कब्ज के, एसिडिटी के। तो उसके लिए जो आपके लक्षण आपको चलो पता चल जाता है, साथ ही साथ आप इसका उपचार कैसे करें। तो इसका उपचार काफ़ी सिंपल है, घरेलू उपचार है कि जैसे ही आपको इसके लक्षणों का पता चलता है, आप शाम को एक कोई जो पीतल का लोटा है वो लें और वो पीतल का लोटा भर के सुबह के लिए किसी दूसरे प्लेट वगैरह से आप ढक के रख दें। और वो पानी जो आप शाम को रख रहे हो वो दूसरे दिन सुबह जब आप फ्रेश होने जाते हो उससे पहले ही आप वो पानी पिएं और उसके बाद ही आप फ्रेश होने जाएं, क्योंकि जो पानी है आपका पीतल के लोटे में वो पानी आपका इतना अच्छा माना जाता है, इतना इफेक्टेबल होता है कि आपके जो रोग हैं पेट से रिलेटेड, जो भी संबंधित आपके जो रोग हैं वो उस पीतल के लोटे में जो भरा हुआ पानी उससे काफ़ी मात्रा में वो रोग खत्म होते हैं। तो आप वो पहले फ्रेश होने से पहले वो पानी पी के जाएँ। साथ ही साथ आप सुबह का जो नाश्ता है वो आप स्किप कर दें। अगर आपको पता चलता है कि आपके कब्ज है तो आप सुबह का नाश्ता ना लें, कुछ टाइम आप नाश्ता छोड़ दें और हल्का फुल्का अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट अगर आप भारी कोई नाश्ता ना करें। जैसे कि कुछ लोग पराठे ले लेते हैं नाश्ते में, आलू के पराठे या फिर सिंपल पराठे या फिर कुछ भी ऐसा जो आटे की या किसी ऐसी चीज़ से, सूजी, मैदा या कुछ बेसन से कुछ बना हुआ है, वो चीज़ आप सुबह ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कब्ज के लिए वो चीज़ें काफ़ी भारी हो जाती है तो वो पच नहीं पाता, आपका पाचन तंत्र जो है वो काम नहीं करता, इसलिए आपको कब्ज होता है। कब्ज बेसिकली जो आपके बड़ी आंत है उसमें आपका जो मल है वो चिपक जाता है और उस मल के चिपकने की वजह से ही आपके जो खाया पिया होता है वो सारा सिस्टम में ही फंस के रह जाता है। जो भी आपका मल है वो गंदगी है जो आपके पेट में जो बन रही है खाने पीने की वजह से, वो प्रॉपरली आप फ्रेश नहीं हो पाते हो तो वहाँ पे वो चीज़ें इकट्ठी होती है बड़ी आंत में, इसीलिए आपको कब्ज की शिकायतें काफ़ी हद तक हो जाती है। आपने ब्रेकफास्ट स्किप करा, ब्रेकफास्ट के बाद आप खाने में भी जैसे आप बताऊंगी मैं आपको कि आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कब्ज के अगर रोगी हैं तो आपको हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आप 1 से 2 दिन अगर आप व्रत के बाद भी आप रस या फिर कोई भी जैसे जूस ले लें, आप गाजर का जूस, साथ ही साथ आप जो पालक है, पालक और गाजर का जूस आप बना के आप एक दिन रस का पूरा दिन सेवन करें। और अगर आप नींबू का अगर नींबू की आप शिकंजी जिसको आप भाषा में बोलते हैं, तो आप नींबू का रस भी बना के
और वो भी आप ले सकते हो। तो एक दिन का आपका व्रत हो गया, दूसरे दिन आप रस वगैरह लेकर अपना पूरा दिन आप निकाल सकते हो बिना खाना खाए हुए। क्योंकि अगर आप खाना खाते हो तो वो आपका पहले से ही मल इकट्ठा हुआ होता, जो पेट में हो रखा है इकट्ठा, वो नहीं निकल पाता। तो उनको साफ करने के लिए, यानी कि बड़ी आंतों को साफ करने के लिए आप व्रत करें, दूसरे दिन आप जूस वगैरह लें और वो दिन भी आपका एक तरीके से व्रत सही हो जाता है। और उसके बाद आप खाने में भी जैसे रेगुलर बेस पे आप नाश्ता तो स्किप ही कर दें कुछ टाइम के लिए, और भोजन भी आप थोड़ा हल्का लाइट भोजन करें, ज़्यादा हैवी भोजन ना करें, जिससे कि कब्ज की उसमें आपको फ़ायदा मिले। और एक ये है कि आपने भोजन हल्का फुल्का करोगे, शाम को आप नियमित रूप से अपना खाना खाएं। आप 8 बजे तक किसी भी हाल में अपना खाना खा लेना, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा पाते उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि जो असंतुलित जो आहार है, यानी कि आपका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है खाना खाने का, आप 12 बजे खाना खा रहे हो या आप रात को 1 बजे खाना खा रहे हो या फिर दिन में आप 2 या 3 बजे खाना खा रहे हो, तो वो टाइम टेबल आपका कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली तरीके से खराब होता है और इसीलिए आपको कब्ज की जो शिकायत है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अपना टाइम टेबल शेड्यूल वो आप एक तरीके से प्रॉपरली बनाएं, और जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप अगर उपचार करते हो कि आप व्रत करो हफ्ते में, और साथ ही साथ रस वगैरह वो आप जूस वगैरह लेके एक दिन आप उसमें रहो और हल्का लाइट भोजन करें। और दूसरा मैं एक बात और भूल गई आपको कि जो आप पानी है वो कभी भी खाने के साथ आप पानी ना पिएं, क्योंकि जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो आप खाने के तुरंत बाद अगर पानी पियोगे तो कब्ज की शिकायत बहुत हद तक और बढ़ जाएगी आपकी। इसीलिए आप जो पानी है उसको कम से कम खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पिएं, जिससे कि जो आपने खाया पिया है वो आपकी जठराग्नि जो होती है हमारे पेट में जो पचाती है भोजन को, वो क्या है कि उसको कम से कम टाइम 1 या 1.5 घंटा लगता ही है, बाकी का आप और आधा घंटा लेके, यानी कि 2 घंटे बाद ही आप पानी पिएं खाने के बाद में, भोजन के बाद। तो आपका जो भोजन है वो पचने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। और इस तरीके से अगर आप पानी पियोगे तो आपका कहीं ना कहीं कब्ज की जो शिकायत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।